हेलो एवरीवन, मैं हूं यतेश यादव। फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल YT स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपके लिए महाभारत से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन लेके आया हूं, जिनके आंसर आपको चैट बॉक्स के अंदर देना है। जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल आइकन को प्रेस कर दे, ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं आज के सेशन को स्टार्ट। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, दानवीर कर्ण का अंतिम दान क्या था? जी फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि लास्ट टाइम जो आपके एग्जाम हुए थे उनके अंदर, सभी एग्जाम के अंदर आपको एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिले थे, और मोस्टली वो क्वेश्चन सभी स्टूडेंट के गलत हो गए थे, क्योंकि महाभारत से रिलेटेड जो उसके अंदर पूछे गए थे वो बहुत डीपली क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे और उनके आंसर स्टूडेंट को नहीं पता था, और आपको एक एक नंबर ही एग्जाम के टाइम आपको सबसे ऊपर लेके जाता है। तो चलिए आज का देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, दानवीर कर्ण का अंतिम दान क्या था? तो इसका ऑप्शन है सोने की तलवार, सोने की गदा, सोने का दांत, सोने का रथ। तो मैं आपको इसी तरीके से जो महाभारत है वो उससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन मैं आपको कंप्लीट करवाऊंगा। बस आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है और चैनल के साथ बने रहना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका सोने का दांत। जो दानवीर कर्ण का अंतिम दान था वो क्या था? सोने का दांत था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गंगापुत्र जो भीष्म का मूल नाम क्या था? इसी तरीके से उसके अंदर क्वेश्चन पूछे गए थे। जो आपका लास्ट एग्जाम हुआ था उसके अंदर इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो अब जो गंगापुत्र भीष्म का मूल नाम क्या था? सोनभद्र, देवव्रत, देवदत्त और देवदत्त शंख। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर बताइए, इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आपका देवव्रत। क्या होगा? देवव्रत। गंगापुत्र भीष्म का मूल नाम क्या था? देवव्रत था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, दुर्योधन की बहन का क्या नाम था? जी फ्रेंड्स, अब आपसे ये पूछ रहा है कि दुर्योधन था, उसकी बहन का क्या नाम था? तो आपको बताना है अनारिका, राधा, दुसला, देविका। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो आपका होगा क्या? दुसला। क्या नाम था? दुसला था उनका। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? हाँ जी फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए, गुरु द्रोणाचार्य के पुत्र का क्या नाम था? अश्वत्थामा, लक्ष्मण, देवदत्त शंख और शल्य। तो जो गुरु द्रोणाचार्य थे उनके पुत्र का नाम था अश्वत्थामा। क्या था? अश्वत्थामा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका, अश्वत्थामा की माता का क्या नाम था? अब इन्होंने पूछा है कि उनके पिता तो द्रोणाचार्य थे, अब उनकी माता का क्या नाम था? आपको बताना है देविका, रेवती, राधा, कृपी। तो आपको इसी तरीके से क्वेश्चन याद रखने हैं और आपके एग्जाम में भी इसी तरीके से क्वेश्चन पूछने वाला है। वन लाइनर आपका होगा, ज्यादा डिटेल नहीं। उसके फादर हो गए, उसकी माँ होगी, ऐसे वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा और वही आपके गलत हो जाएंगे। तो आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? अश्वत्थामा की माता का क्या नाम था? ऑप्शन है देविका, रेवती, राधा, कृपी। तो जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, वो होगा आपका कृपी। क्या था? कृपी। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। महाभारत युद्ध के बाद कितने महारथी जीवित बचे थे? जब महाभारत का युद्ध पूरा हो गया था तो उसके बाद जो लड़ने वाले महारथियों थे उनके अंदर कितने महारथी थे जो जीवित बचे थे बाद में महाभारत के युद्ध के बाद? तो कितने थे फ्रेंड्स? वो 22, 21, 18, 19। तो कितने थे वो आपके? 18। कितने थे? 18। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है, गीता में मैं शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? हाँ जी फ्रेंड्स, आप मुझे बताइए कि जो गीता है, गीता के अंदर जो मैं है उस शब्द का प्रयोग कितनी बार हुआ है? 106, 107, 108, 109। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका होगा 109। क्या होगा? 109। वो आपसे इसी तरीके के क्वेश्चन पूछने वाला और वो ही गलत हो जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा एक बार तो आपको ये पढ़ना बहुत जरूरी है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था? अब मुझे आप बताएंगे कि अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था? शल्य, अभिमन्यु, संदीपन, बल्लव। तो अर्जुन का जो पुत्र था उसका क्या नाम था फ्रेंड्स? उसका नाम था अभिमन्यु। अभिमन्यु। अभी आपने देखा होगा, अभी भी दूरदर्शन के ऊपर जो पूरी महाभारत चली है, रामायण चली है, तो आप सभी ने देखी होगी। आप उनसे रिलेटेड आप इसके अच्छे से आंसर इसको दे सकते हो, इस क्वेश्चन का जो है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था। अब आपको बताना कि जो अभिमन्यु था, अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु, अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था। बल्लभ, संदीपन, परीक्षित, शल्य। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, इसका जो अभिमन्यु के पुत्र का नाम था वो क्या था, परीक्षित। अर्जुन के पुत्र का क्या नाम था, अभिमन्यु, और अभिमन्यु के पुत्र का क्या नाम था, परीक्षित। आपको इस तरीके से याद रखना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जरासंध का वध किसने किया था। जी फ्रेंड्स आप बताएंगे जो जरासंध था उसका वध किसने किया था। अर्जुन ने, नकुल ने, सहदेव ने, भीम ने। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वो क्या होगा, आप चैट बॉक्स के अंदर इसका आंसर दीजिए। जरासंध का वध किसने किया था। तो ये किया था आपका किसने, भीम के अंदर, भीम ने। किसने किया था, भीम ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है दानवीर कर्ण को जन्म देने वाली माता का क्या नाम था। जी फ्रेंड्स जो दानवीर कर्ण था उसको किसने जन्म दिया था। अब आपको, आपने खूब सुना होगा, किसने, राधा ने, कुंती ने, रेवती ने, छाया ने। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कुंती पुत्र। आप बोलते हैं ना कुंती पुत्र दानवीर कर्ण, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, कुंती। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए जो दानवीर कर्ण को पालने वाली माता का क्या नाम था। अगर वो आपसे ये पूछ लेगा कि पालने वाली माता का क्या नाम था और ऑप्शन में उसने कुंती डाल दिया तो आप कुंती पर उस पर टिक कर देंगे और वो आपका गलत हो जाएगा। अब आपको बताना है दानवीर कर्ण को पालने वाली माता का क्या नाम था। रेवती, छाया, राधा, उत्तरा। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, वो होगा आपका राधा। क्या था, राधा। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्योधन के पुत्र का नाम क्या था। अब आपको बताना है कि जो दुर्योधन है उनके पुत्र का क्या नाम था। आपके ऑप्शन दे रखे लक्ष्मण, अभिमन्यु, परीक्षित और देवगर। तो आपको इन्हीं दो में से बताना है, लक्ष्मण और देवगर, क्योंकि ये तो अभिमन्यु के पुत्र हो गए, परीक्षित तो ये तो है ही नहीं इनके। और अभिमन्यु किसका पुत्र था, वो आपको पता है अर्जुन का पुत्र था। अब आपको बताना है दुर्योधन के पुत्र का, तो लक्ष्मण और देवधर में से आप बता दीजिए कौन सा होगा इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर होगा आपका लक्ष्मण। कौन सा होगा, लक्ष्मण। इसी तरीके से मैं आपको 200 प्लस क्वेश्चन कराऊंगा महाभारत का, और आपका कोई क्वेश्चन महाभारत का गलत नहीं होगा, नहीं होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दुर्योधन के मामा शकुनी के राज्य का क्या नाम था। आपको बताना है कि जो दुर्योधन के मामा शकुनी के राज्य का क्या नाम था। अयोध्या, जनकपुरी, खांडवन, गंधार। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा। अब आपको बताइए मुझे, जो मामा शकुनी थे उनका राज्य का क्या नाम था। उनका राज्य का नाम था गंधार। क्या था, गंधार। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। फ्रेंड्स जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। और हमारा एक टेलीग्राम चैनल है YTS स्टडी पॉइंट। क्या है, YTS स्टडी पॉइंट के नाम से है, लास्ट में उसमें फ्लैग लगा हुआ है इंडिया का, तो आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। उसके अंदर मैं आपको PDF डालता हूं और उसके अंदर जो क्लास होती है उसके बारे में आपको डिटेल दे देता हूं कि कब क्लास स्टार्ट होने वाली है। और उसके अंदर मैं सुबह करंट के भी कुछ क्वेश्चन डालता हूं जो क्विज टाइप में होते हैं, तो आप इस चैनल को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। आपका क्वेश्चन है पांडव नकुल किसका, जो पांडव नकुल था वो किसका विशेषक था। हाथी का, घोड़ों का, तलवार का या रथ का। तो वो किसका था आपको बताना चैट बॉक्स के अंदर। इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, किसका था, वो घोड़ों का विशेषक था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। अर्जुन के शंख का क्या नाम था। जी फ्रेंड्स अब आपको बताना है, HSSC है वो कुछ भी पूछ सकती है आपसे, कुछ भी पूछ सकती है। अर्जुन के शंख का क्या नाम था। अब आप मुझे बताइए क्या था, देवव्रत था, देवदत्त था, देव प्रयाग शंख था। इस तरीके से आपको अगर पढ़ा हुआ भी होगा ना, एक बार पढ़ा हुआ होगा आपने, और ऑप्शन अगर इस तरीके से डाल दिए तो आपका 99% क्या 100% ही मोस्टली स्टूडेंट गलत कर देते हैं कि वो कंफ्यूज हो जाते हैं इतने ज्यादा, अगर एक बार पढ़ा हुआ होगा तो उनका। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर होगा देवदत्त शंख, क्योंकि उसने देवव्रत भी डाला है, देव प्रयाग भी डाला है। आपको देव देव याद रख लेते हैं, लेकिन इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा, देवदत्त शंख होगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भीष्म कितनी सेना को समाप्त करने के बाद ही जल ग्रहण करते थे। बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये। कितनी सेना को समाप्त, जब मार देता था उसके बाद ही वो जल पीता का ग्रहण करता था। तो कितनी सेना थी, 1000, 5000, 8000, 10000। कितनी सेना को मारने के बाद ही जल ग्रहण करते था, तो वो था आपकी 10,000। जब वो 10,000 सेना को मार देता था उसके बाद ही पानी पीता था। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
अर्जुन ने किसको सूर्यास्त से पहले तक मार देने की प्रतिज्ञा की थी? आपको बताना है दुर्योधन, दानवीर कर्ण, जयद्रथ और शकुनी। तो इसका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स वो क्या होगा, आपको बताना है क्या होगा। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका जयद्रथ। किसको? जयद्रथ को मार देने की उन्होंने बोला था कि इसको सूर्यास्त से पहले मारना है। ये प्रतिज्ञा ली थी, किसने ली थी? अर्जुन ने। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दानवीर कर्ण ने कवच कुंडल किसको अपना दान दिया था? जो दानवीर का आपने सुना होगा कवच कुंडल, किसको दान दिया था? कृष्ण को, इंद्र, भीष्म, पितामह, द्रोणाचार्य। तो अभी इसके ऊपर आपने देखा होगा ये कवच कुंडल वाला एक जोक भी चल रहा था कि जो क्या था अभी कोरोना की वजह से, और आप चेहरे पे मास्क लगा के पब्लिक ऐसे घूम रही थी बाजार के अंदर या कुछ, तो भाई हमने तो मास्क लगा लिया और हम तो बिल्कुल सेफ हैं। उनको ये फील होता था कि हमने तो कवच का कुंडल पहन लिया, हम बिल्कुल सेफ है, हमें कोरोना कुछ नहीं करने देगा, कुछ नहीं होगा हमारे कोरोना से। जब डॉक्टर, आप सोच सकते हैं, वो पूरी पीपीई किट पहन के रहते हैं, ग्लव्स पहन के रहते हैं, इतनी सेफ्टी से रहते हैं और वो संक्रमित हो जाते हैं। तो मास्क से तो इतना है, आप उसके अंदर आप सेफ्टी रख सकते हैं आपके। लेकिन उसका जो एक ये चला था, एक ट्रेंड चला था एफबी के ऊपर, इसके ऊपर, तो उससे रिलेटेड मैं आपको एक जोक है वो बता रहा हूं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? दानवीर कर्ण ने कवच कुंडल किसको दान किया था? वो किया था आपका इंद्र को। किसको? इंद्र को। चलिए देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन। इंद्र द्वारा दानवीर कर्ण को कौन सी शक्ति प्रदान की गई थी? आमोद शक्ति, विराट रूप, सूर्य शक्ति, इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर होगा वो क्या होगा? आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर इसका राइट आंसर दीजिए, क्या होगा इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा आपका आमोद शक्ति। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में आपके लिए सिर्फ 20 क्वेश्चन लेके आया हूं और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसके अंदर आपको 50+ क्वेश्चन मिलेंगे और सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन होने वाले हैं आपके। और आपको इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर एक बार आपको ये याद नहीं होते तो आप एक बार प्लीज इस वीडियो को दोबारा देख लेंगे, क्योंकि दोबारा अगर देख लेंगे तो फिर आपके ये क्वेश्चन कभी गलत नहीं होंगे। और मैं महाभारत से आपके 200+ क्वेश्चन आपको कराने वाला हूं और उनसे आपका कोई क्वेश्चन बाहर नहीं रहने वाला होगा। तो चलिए फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।